मच, थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स के लिए। हेलो, जब मैं निर्णय आया था तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की ऑडियंस से मिलेंगे, वहाँ के लीडर से मिलेंगे और बहुत सारा मोटिवेशन देंगे। लेकिन दोस्त यहाँ आने के बाद पता चला और यहाँ पे देखने के बाद आप लोगों के उत्साह को देखने से मात्र मैं खुद मोटिवेट हो गया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नेटवर्क टीम के लिए। हमें हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर स्टेट्स की बात करें तो इंसान के पास समय होती है और ज़्यादा समय आप लोगों का मैं लूँगा नहीं, क्योंकि दोस्त समय आपका भी कीमती है और समय हमारा भी कीमती है और समय उन शख्स का भी कीमती है जो आज एक कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, मैं कुछ ही मिनट्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी इस बिजनेस में शुरुआत हुई और किस तरीके से आज मैं एक आम से खास पर्सन बन पाया। साथियों, नाम मेरा परमनदीप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। दोस्त, इंसान तो मैं पहले से था, लेकिन इंसानियत का असली मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद में पता चला। दोस्त, उन शख्स से मिला मैं। दोस्त, मेरी लाइफ एक नॉर्मल क्लास थी और पिताजी खेती का काम किया करते थे और मैं एक स्टूडेंट था। सोच मेरी अमीर थी लेकिन मैं था गरीब। सोच मेरी अमीर थी शुरू से, लेकिन था मैं गरीब। और दोस्त, सौभाग्य मेरा है कि मैं किसान परिवार के अंदर पैदा हुआ और पिताजी ने 40 साल खेती करी है दोस्त। और 40 साल में हम चारों भाइयों को उन्होंने हर वो खुशियां देने की कोशिश करी है जो उनसे बन पाई है मेरे दोस्त। क्योंकि दोस्त, एक गरीब परिवार में सिर्फ आजीविका चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। यस और नो? क्या आप मेरी बात को एग्री करते हैं सभी? इधर वाले एग्री करते हैं? इधर तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, मैं आपको मात्र 5 से 10 मिनट बात करूंगा, ज्यादा समय बात नहीं करूंगा। दोस्त, मैं एक स्टूडेंट था और उस सिचुएशन में मेरी जिंदगी चल रही थी। मैं सोच रहा था, जब जब माता पिता को खेती करते हुए देखता था, मजदूरी करते हुए देखता था, तो हर समय मेरी रूह एक ही चीज पूछती थी, क्या परमनदीप तू आज पढ़ाई लिखाई कर रहा है? और मेरा परिवार भी मुझे सपोर्ट करता था कि बेटा हमने बहुत खेती करी है, जिंदगी हो गई हमारे को, पूरी जिंदगी हमने लगा दी तुम्हारी खुशी और तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। अगर तुमने जिंदगी नहीं बनाई ना तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी बेटा। ये सोच, ये जब बात उनके मुंह से निकलती थी ना तो दोस्त यहां से दिल से आग लगती थी। लेकिन दोस्त, मजबूर थे, करें तो क्या करें। एक सहारा था जो माता पिता ने दे रखा था कि बेटा पढ़ लिख के 20,000 की नौकरी लगनी है। माइंड सेट मेरा कर रखा था, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कर रखा हुआ। कितने लोग हैं, कितने मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन बैठे हुए जो मेरी तरह स्टूडेंट हुआ करते थे। मैं जानना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा ऐसे लोग। क्या बात की जरूरत नहीं पड़ती है इनको? यस और नो? यस और नो? तो एक बार म्यूजिक वाले भैया को बता दो कितना दम है अपने अंदर और सोच थी कि यार कुछ बड़ा करेंगे, कि माता पिता ने बता रखा है कुछ बड़ा करना है। और बड़ा क्या था उनके लिए? 20,000 की नौकरी लगना। दोस्त, वही चीज थी और जिंदगी में चल रहा था। मेरा भी सपना था कि यार मैं पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब लग जाऊं। मेरे रिश्तेदारों ने भी यही चीज, समाज ने ठोक ठोक के मुझे एक चीज बिठा रखी थी कि परमनदीप अगर पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा ना तो तेरा परिवार की और तेरी आर्थिक स्थिति और तेरी दशा और दिशा दोनों चीजें बदल सकती है। लेकिन दोस्त, वो कहावत है ना कि जब तक किसी शख्स को जो चीज मिलती नहीं है ना तब तक इस चीज की भूख रहती है। यस और नो? दोस्त, मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज में जैसे मैं पहुंचा 12th पास आउट करके, और माता पिता ने एक चीज बोल दी कि बेटा तेरी पढ़ाई जब तू जाने, तेरी पढ़ाई जाने, तेरे हिसाब से तेरे को मैनेज करना है, हमारी तरफ से 1 रुपया तेरे को मिलने वाला नहीं है। तो दोस्त, ये चीज जब मेरे को लगी और परिवार में मेरे को एक चीज पता लगी थी कि यार गरीबी में और कर्जे में अगर जीवन है तो कहीं ना कहीं आज अगर पिताजी और मम्मी अगर मेहनत कर रही है और उनसे सिर्फ आजीविका भी अगर सही तरीके से नहीं चल पा रही है ना, तो सिर्फ अपने को परमनदीप अगर पढ़ा लिखा के अगर इस लायक को अगर बना दिया है कि 12th पास आउट होके दोस्त, तो उसी समय मैंने डिसीजन लिया तो आज कुछ करना चाहिए यार। तो दोस्त, मैंने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास में बूंदी के अंदर एक अडानी विलमार के नाम से फैक्ट्री है, गौतम अडानी के नाम से। कितने लोग जानते हैं? काफी सारे लोग जानते हैं गौतम अडानी जी को, काफी चर्चे हैं उनके आज।
तो दोस्त उस फैक्ट्री के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम किया और 13,000 का पीएफ उठाने के बाद मेरी जेब के अंदर देखा तो मैं वही 5,000 की नौकरी कर रहा था और कहीं ना कहीं उस 5,000 को 10,000 करने के चक्कर में 8 के बजाय 16 घंटे हम जॉब करते थे दोस्त। ऐसी सिचुएशन चलती रही, महीना 2 महीना 6 महीना बढ़िया लगा, 5 का 10 बनाया और 10 बनाने के चक्कर में खुद को गवाया। और दोस्त वही चीज देखी, 1.5 साल बाद में 13,000 का पीएफ मिला और वो 5,000 के 10,000 भी कम लगने लगे कि यार इससे काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो हमारे गांव का एक बंदा था जो ठेकेदारी लाइन के अंदर काम करता था और उसी के साथ हमने आरसीसी सेटरिंग का काम स्टार्ट किया। तो रियल बता रहा हूं दोस्त, मेहनत करने में इतना पागल था मैं शुरू से। रात की 12 बजे तक हमने हेलोजन बांध के, हेलोजन जानते हो आप, ये भैया लेके खड़े हैं, ये वीडियो वाले भैया लेके खड़े हैं ना, इसी को हेलोजन बोलते हैं। हो सकता है सस्ती होगी 150 रुपए वाली, ये महंगी होगी थोड़ी बहुत। यस और नो? आवाज क्लियर है? तो दोस्त वो थोड़ी सी सस्ती थी लेकिन कीमत हमारे लिए उसकी बड़ी थी। दोस्त रात के 12 एक बज जाते थे लेकिन कुंदी सर ये मानना बंद नहीं किया हमने दोस्त। आज भी मेरे को अगर आप लोगों को 1% भी कि लगता है ना कि लीडर यार से झूठ बोलता है दोस्त, आज मेरे से मिलके और जाने ये हाथों में अभी भी निशान है मेरे। कैलेंडर से जब आंख लग जाती थी और कैलेंडर की मशीन चल रही थी ना यूं कर, तो अभी तक भी उंगलियों में निशान पड़े हुए हैं दोस्त, कटो लगे हुए हैं मेरे। तो ऐसी जिंदगी भूख थी बचपन से। और कहा जाता है कि जिस परिवार में गरीबी हो ना और जिस परिवार का बच्चा कम उम्र में समझदार हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसको समझदार बना देती है मेरे दोस्त। जिम्मेदारियां, आज मैं नहीं जानता आपकी उम्र 40 साल होगी, 50 साल होगी, 45 साल होगी, आप अपना परिवार किस प्रकार से चला रहे होंगे दोस्त। मैं नहीं कहता आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आज आप लोग डिसीजन लेते हैं इन लोगों की बात सुन के तो आप भी बड़ा बन सकते हैं मेरे दोस्त। तो दोस्त आज यहाँ पे काफी सारे अचीवर्स आए, उन्होंने अपने बारे में बताया और वो सब लोग यही चीज बता दें कि यार हमने यहाँ से शुरुआत करी, हम अनपढ़ थे, हम पढ़े लिखे थे, मैं छोटा था, मैं बड़ा था, मैं लड़का था, मैं लड़की थी। तो मैं थैंक्स चाहूंगा और सबसे पहले उन सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो आज एक लेवल पे पहुंचे हैं, चाहे स्टार, सिल्वर और गोल्ड के लिए जोरदार बधाई होनी चाहिए। आगे हमारी भविष्य के लिए यही कामना है ये लोग सभी लोग लीडर्स अच्छे लेवल पे पहुंचे और इनकी मेहनत इनको अच्छे लेवल पे पहुंचाए मेरे दोस्त। तो दोस्त मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। जिंदगी ऐसी चल रही थी, हेलोजन लगा के हम काम कर रहे थे और उस सिचुएशन में हमने वापस से 1.5 साल दिया। ऐसे करते करते मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी दोस्त। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो पिताजी कह रहे थे ना गवर्नमेंट नौकरी लग जा बेटा, तो वो गवर्नमेंट जॉब अब मेरे को लग रहा था कि यार जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे जो भीड़ देखी मैंने कॉलेज की, हजारों स्टूडेंट्स बसों में भर भर के नीचे बैठ के ऊपर बैठ के कंपटीशन का पटवारी का पेपर देने जाते थे तो नीचे भी बढ़ जाते थे और ऊपर भी बढ़ जाते थे, फिर भी जगह नहीं मिलती थी। के अंदर अगर देखा जाए तो लोग जब पेपर देने जाते कंपटीशन के तो सड़कों पे जगह नहीं मिली, सड़कें जाम हो जाती भाई साहब। अब मैं सोचता था परमनदीप जब ये लोग तेरे से बेस्ट, पढ़ाई में बेस्ट है, पैसे में बेस्ट है और एजुकेशन हर चीज में टैलेंट में बेस्ट है कि तेरे भैया तू देख दूर दूर तक तेरा कहाँ नंबर आने वाला है, तेरा दूर दूर तक देख कहाँ नंबर आने वाला है। दोस्त ऐसी सोच मैं सोच मेरा देख रहा था और मेरा डर एक भीतर बैठ चुका था। लेकिन थैंक्स चाहूंगा ऐसी सिचुएशन में मेरे को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, आंखों के अंदर एक अंधापन सा आ चुका था। उसी समय में डिसीजन लिया मेरे दोस्त और मैंने सोचा कि यार क्या दिक्कतें जो हो रहा है चल रहा है चलने देते हैं, ऐसी जिंदगी चल रही थी। लेकिन थैंक्स चाहूंगा गॉड का, थैंक्स चाहूंगा सिस्टम का, थैंक्स चाहूंगा मेंटर्स का जो मुझे ऐसी अनुकूल विपरीत परिस्थिति में मुझे मिले। दोस्त अनुकूल परिस्थितियों में आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, फिर बता दूं मैं आपको। अगर परिस्थिति अनुकूल है तो आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, अगर विपरीत परिस्थिति है तो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा मेरे दोस्त, सबसे बेस्ट मिलेगा। तो मेरी परिस्थिति मेरी विपरीत थी, विपरीत परिस्थिति में 1 रुपए के लिए मोहताज हो रहा था। उस समय में सिचुएशन में मेरी ऐसी फंस चुकी थी। लेकिन उसी समय थैंक्स चाहूंगा भगवान का कि एक आदर्श मुझे मिलते हैं, एक ऐसे इंसान के दोस्त इंसान के रूप में फरिश्ते थे वो हमारे लिए, वो हमें मिलते हैं। और मुझे एक छोटे से बच्चे को, मात्र एक 20 साल 21 साल के बच्चे को आके बोलते हैं कि परमनदीप तू पैसा
पैसा कमाना चाहता है, तू लाइफ में बढ़ना चाहता है, तू नाम कमाना चाहता है, एक परिवार का वो परिवार के अंदर एक पहचान बनाना चाहता है, तो तेरे लिए एक जुगाड़ है। मैं खुश हो गया और मैं देखने लगा कि यार सर बताइए मुझे क्या जुगाड़ है। और मैं इतना उत्साहित था पहले दिन से ही जब उन्होंने बताया। अब उन्होंने कह तो दिया लेकिन 2-3 दिन तक मेरे को बताया नहीं, तो मैं सोच रहा था क्या बता रहे यार, अपने को गरीब आदमी को कोई भी मेरी भाषा में कुछ भी कह के चला जाता है और गरीब आदमी मान भी लेता है क्योंकि उसको जरूरत होती है। यस और नो? तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है यार बताओ ना सर। 2-3 दिन तक उनको कॉल किया, बताने वो मेरे पूछने पर भी नहीं बताते थे। आज लोग आपके पास आते होंगे, काफी सारे लीडर्स आपके फॉलो को पीछे जाते होंगे, लेकिन दोस्त मेरे को बताने पूछने पर भी नहीं बताया। तो उस सिचुएशन में मेरे को लगा कि यार जब मैं लास्ट में अंत में गया तो उनको मेरे को शुभम होटल के अंदर बुलाया कि यार सर ऐसा काम है जिसको करके आप इन जीवन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज माहौल के अंदर आप इस बिजनेस को देख के, वो पीछे की सीट पे बैठ के मैं इस बिजनेस को देख रहा था, लोग आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, मालाएं बिछा रहे थे, हर चीज तरीके से कर रहे थे। मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन सर ने मेरे को एक ही चीज बताई, परमनदीप जी अगर कामयाब होना चाहते हो तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो कम उम्र के हैं, जो अनपढ़ हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, हर प्रकार के लोग अगर यहाँ सक्सेस हो सकते हैं ना, तो तुम भी यहाँ से सक्सेस हो सकते हो। यही सोच के साथ मैंने पीछे बैठ के मुट्ठी बांधी थी दोस्त। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था सिर्फ का आगे बढ़ने का, रुकने का नहीं दोस्त। और मेरे को सर ने बताया कि परमनदीप जी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन से अगर जीवन में एक प्रोडक्ट अगर लेकर शुरुआत करते हो दोस्त, प्रोडक्ट की जब बात आती है ना तो काफी सारे लोगों के पेज खुल जाते हैं, यार वही खरीदने का और जोड़ने का बिजनेस है। तो हेलो यस और नो दोस्त, एक अपलाइन ने बताया था कि प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जो हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, तेल है, साबुन है, शैम्पू है, कपड़ा जो आप पहनते हैं, वही प्रोडक्ट अगर लेकर, अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रोडक्ट तो हम वैसे भी लेंगे, यस और नो? प्रोडक्ट तो हम यहाँ से नहीं लेंगे तो बाहर से भी लेंगे। लेकिन दोस्त मेरे को अपलाइन ने बताया कि जो प्रोडक्ट मार्केट से आप यूज कर रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को सिर्फ 1 टाइम यहाँ से परचेज करके अगर इस काम को अगर बताए गए सिस्टम से अगर आप करते हो तो आप जीवन के अंदर वो स्टेज, वो मंच, वो माला और वो माइक हासिल कर सकते हो जो आज आप देख पा रहे हो। दोस्त विश्वास नहीं हुआ कि यार वाकई में हो सकता है, लेकिन दोस्त जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होना तो पाने के लिए उम्मीद जिंदा होती है मेरे दोस्त। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, नितंग नंगा आया था, और जब अपलाइन ने बताया कि प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और उन्होंने बताया कि 104 पीवी की आईडी अगर करनी है, बड़ा पैसा अगर तू कमाना है तो तेरी आईडी लगेगी 30,000 रुपए से। भाई साहब कितने हजार से? 30,000 से। तो मेरे को लगा कि यार बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सिर पे रख दिया। रियल बता रहा हूँ दोस्त, ये 30,000 मेरे को पहाड़ को उठाने के बराबर थे उस समय में। जिस सिचुएशन में मेरे अपलाइन ने बोला कि 30,000 का शॉपिंग करता है, जिस समय मेरी जेब में 3 रुपए नहीं थे मेरे दोस्त। लेकिन रियल बता रहा हूं, मेरी उत्तेजना है, मेरी उत्सुकता और मेरे काम करने का जो मेरा जुनून था वो जिंदा हो चुका था। वो पुरानी जो मेहनत थी वो जिंदा हो गई थी कि यार सर अगर यहाँ से ये लोग पैसा कमा रहे ना तो यकीनन मैं भी कमा सकता हूँ। और इसी सोच के साथ उस समय में मात्र मैंने डिसीजन लिया काम को करने का। पैसा नहीं था, जेब खाली थी दोस्त। आज बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ आती है, सर काम कर तो ले, पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं था प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लेकिन डिसीजन लिया काम करने का। एक समय के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी मेरे अपलाइन के सामने मेरी मुंडी यूं नहीं हिली, 1 मिनट के लिए भी। अब क्यों नहीं हिली ये मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्त हमेशा मेरा नजरिया, चाहे मेरे साथ गलत हुआ, चाहे सही हुआ, चाहे मैं गरीब था, चाहे मैं अमीर बनने का प्रयास किया, चाहे मेरी विपरीत परिस्थितियां रही, चाहे अनुकूल परिस्थितियां रही, चाहे कोई मेरी जेब भी काट के ले गया ना, हमेशा सकारात्मक नजरिया मेरे परिवार ने और मेरे माता पिता ने मेरे को बचपन से सिखाया है। दोस्त बिजनेस मेरे को बाद में मिला है, लेकिन सकारात्मक नजरिया, वो कहा होते ना कि जैसा माहौल आपको लगता है, तो एक बार थैंक्स चाहूंगा उस परवरिश के लिए भी जो संस्कार मेरे माता पिता मेरे अंदर डाल पाए। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। जोरदार लेवी कौन सी होने लगी साथियों। वो शुरुआत मेरी हुई, एक डिसीजन लिया जब बिजनेस को शुरू किया। 3 रुपए जेब में नहीं थे, वो प्रोडक्ट खरीदने की बात आई थी कि 104 पीवीसी ग्राइड लेने का, तो कम से कम 28-30 हजार का पैकेज तो आपका बनेगा भाई साहब। और उसी समय में दोस्त इसी बिजनेस को हैंड टू हैंड मैंने कहा था सर आप बैठिए। जो दोस्त मेरे को लगता था कि यार ये जान देने वाला दोस्त है और ये मेरे लिए कुर्बान होने वाला दोस्त है, एक थाली में बैठ के खाने वाला दोस्त है, मैंने कहा दोस्त पैसे जिए भाई साहब। और रियल बता रहा हूँ, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने कर्जा लिया था। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने कर्जा लेके तुरंत 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सोच लूंगा, पूछ लूंगा, रिश्तेदार के पास जाऊंगा। तो बिजनेस का प्लान मैंने देखा था, प्रेजेंटेशन मैंने देखा था, अप्लाइन का चेक मैंने देखा था, गाड़ी मैंने देखी थी, पैसा कमाते हुए मैंने देखा था। तो डिसीजन भी मुझे लेना था। यस और नो? मैं किसी दोस्त के पास पूछने नहीं गया, मैं किसी रिश्तेदार के पास पूछने नहीं गया, मैं यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता के पास भी पूछने नहीं गया, क्योंकि दोस्त मुझे पता है, जो शख्स मुझे बता रहा है उनके पास खुशियां हैं। और उस घर में अगर खुशियां देनी है ना दोस्त, जिन माता पिता को खुशियां देनी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के पास से चुरा के ले जाऊंगा यार, इन्हीं के पास से चुरा के ले जाऊंगा। और माता पिता के पास तो थी नहीं। गरीबी में कहाँ खुशियां होती है भाई साहब? मुझे बताइए, आप गरीबी में खुशियां होती है क्या? नहीं होती भाई साहब। वो तिलक वाले भाई साहब कह रहे कि नहीं होती, रियल में नहीं होती भाई साहब। और खुशियां मुझे पता है, अपलाइन के पास खुशियां इन्हीं के पास से चुरा के ले जानी है। तो थैंक्स, मेरे अपलाइन ने मुझे सही तरीके से समझाया और उस सिस्टम को मैंने समझा। तो भगवान का और मेरे को जो सद्बुद्धि दी मेरे इष्ट ने, परमपिता परमेश्वर ने, तो एक बार थैंक यू चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स को और इस सिस्टम को, और जिस इष्ट ने मुझे सद्बुद्धि दी उनको लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। थैंक यू सर। शुरुआत हुई मेरी कर्जे से, उधारी में मैंने बिजनेस लिया। जो दोस्त मुझे बोलते थे कि तू बोल देना तेरे लिए जान भी आ जाए रे, उन दोस्तों से सिर्फ मैंने पैसा मांगा और उन्होंने कहा कि ले जा भैया तेरे लिए है। दोस्त 1 ने नहीं दिया, 2 ने नहीं दिया, 3 ने नहीं दिया, तकरीबन 20 दोस्तों से मैंने एडजस्ट किया। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 3000 दिया। ऐसे करके मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। और शुरुआत करते ही बस तो करोड़पति नहीं बना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट खरीदते ही करोड़पति बन जाएंगे। नहीं दोस्त, जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मैंने खुश हो गया, मैं दोस्तों को बताना शुरू किया कि देख दोस्त, तूने पैसा दिया था ना, मैंने कहाँ लगाया है देख। मैंने प्रोडक्ट लिया है जिससे हल्दी मिली, मिर्ची मिली, धनिया मिली, और इससे अपन करोड़पति बनेंगे, एक के नीचे 2 लगा के। तो मेरे मुंह की तरफ देख के, मेरे कपड़ों की तरफ देख के और मेरी शक्ल की तरफ देख के हंसने लगा। और फिर बताऊं क्या किया उसने? उसके दोस्त को फोन लगाया, क्या आजा भैया, आज मजा आएगा क्या? आज जैसे कॉलेज में रैगिंग करते हैं ना, उन्होंने मेरी रैगिंग करना स्टार्ट कर दी। और दोस्त इतना टॉर्चर किया कि दोस्त अगर और कोई होता ना तो सुसाइड कर लेता, उनके टॉर्चर को सहन करके, टॉर्चर को देख के सुसाइड कर लेता। दोस्त इतने अपमान के घूंट, जिस परिवार के अंदर साइकिल खरीदने की औकात नहीं, क्या तू करोड़पति बनेगा? पक्का बनेगा। लेकिन एक काम कर, थोड़े बहुत तो आगे होंगे, कंपनी ने 1-2 लाख डाल दिए होंगे, तो मेरे तो दे दे जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए लिए थे कल। तो दोस्त अभी तक तो मेरा प्रोडक्ट भी मेरे पास नहीं पहुंचा था। मैंने तुरंत मेरे अपलाइन को फोन किया और उन्होंने मेरे को बताया कि परमनदीप जी आप मुझे मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बैठोगी बात बैठ के करेंगे। और दोस्त उन्होंने मेरे को जो सिस्टम बताया, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बताए, सर्टिफिकेट बताया, गाइडलाइन बताई, हर चीज चेक करने के बाद मैंने इस बिजनेस के अंदर एक मोटी बांधी कि परमनदीप, तेरे दोस्त और तेरे रिश्तेदार अगर तुझे अमीर और कामयाब बनने की सलाह नहीं दे सकते ना, तो ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ देना बेहतर है दोस्त। यस और नो? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को एक चीज पूछी थी कि परमनदीप जी जो अपने सीनियर है, आज ग्रेट मेंटर्स और आदर्श हैं, वो इस बिजनेस से लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 1 नंबर का व्हाइट मनी। और तेरा जो दोस्त तुझे सलाह दे रहा है वो कितना कमा रहा है? मैंने कहा तो 1000 भी नहीं कमा रहा। कि जो व्यक्ति 1000 भी नहीं कमा रहा, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 नंबर का व्हाइट मनी। तू बता किसकी सलाह लेनी चाहिए, लाख रुपए कमाने वाले की या 1000 रुपए कमाने वाले की? तो मैं भी लालची था, आपकी तरह लालच में आ गया। मैंने भी बोल दिया फट से, किसकी सलाह माननी चाहिए? क्या 1000 रुपए कमाने वाले की तो जिंदगी भर हो गए मानते मानते, एक बार लाख रुपए कमाने वाले की मान लेनी चाहिए। अगर लाख रुपए कमाने वाले की मान ली तो लाख रुपए बन जाएंगे, और 1000 वाले की मानेंगे तो 1000 वाले बन के रह जाएंगे। यस और नो?
तो दोस्त उसी सिचुएशन में मैंने शुरुआत करी, मुट्ठी बांधी और डिसीजन लिया। दोस्त डिसीजन लेने से कुछ बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रेनिंग और सेमिनार और सिस्टम को मैं लगातार कनेक्ट रहा, सिस्टम को मैंने नहीं छोड़ा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सिचुएशन कोई सी भी रही है, मैंने हमेशा एक ही चीज सोची है कि यार आज नहीं कल बेहतर होगा। और दोस्त लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जहां पे मेरे को शक्ल देखता था, मैं रोज फील्ड में जाता, फिर उसके बाद शक्ल देखता, अपलाइन से पूछता सर मेरी शक्ल देख लो एक बार, क्या पता मेरे साथ लोग ज्वाइन होंगे नहीं होंगे। लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजरते, मैं रोज शक्ल देखता, रोज अपलाइन से पूछता कि सर कुछ होगा क्या, सर लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ कुछ होगा क्या। रियल बता रहा हूं दोस्त, दम घुटता था अंदर से, क्या उसके साथ तो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसके साथ 5 लोगों ने आज आईडी कंप्लीट करा दी, मेरा कुछ होगा क्या। मैं हर दिन एक सवाल पूछता था अपने आप से। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि परमनदीप जी सकारात्मक एटीट्यूड और पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हो तो जीवन बदल सकता है। और अपलाइन ने मेरे को दी अमीरी के 5 नियम, मैंने शुरुआत में पढ़ लिए थे मेरी सोच को बुलंद करने के लिए। मेरे को बुक पकड़ा दी अपलाइन ने, अमीरी के 5 नियम। जोखिम उठाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ये सब चीजें मेरे को सीखने को मिली और मैंने यहां से डेवलपमेंट लिया। दोस्त जो व्यक्ति 2 लोगों से बात करने में कतराता था, आज हजारों लोगों की भीड़ में बोल पा रहा है, तो सिस्टम की पावर और मेरे अपलाइन की दमदारी की वजह से। दोस्त थैंक यू सो मच। दोस्त 8 महीने लगातार बीत जाने के बाद एक व्यक्ति मेरे से आके यूं कहा कि परमनदीप तेरा बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैं तेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। और लगातार 8 महीने बीत जाने के बाद मेरे अपलाइन ग्रेग मांड्रेस का मेरे को आशीर्वाद मिलता है, तो मैं उनके लिए एक बार दिल से तालियां चाहूंगा। उनका नाम अगर जुबान पे है तो तालियां इतनी जमदार होनी चाहिए कि नैनवा के 12 आवाज आनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट मेंटर मिस्टर इंद्रजीत जी सर हर विपरीत परिस्थिति में मेरे को सहयोग किया। दोस्त इसलिए सहयोग नहीं किया कि वो मेरे कुछ रिश्तेदार थे, नहीं दोस्त, इसलिए सहयोग किया कि उनकी भावनाओं में एक सकारात्मक एनर्जी थी और दोस्त उनके आशीर्वाद में पावर थी कि एक छोटे से बच्चे को, दोस्त वजन नहीं था मेरा इतना, मैं सोचता था कि मेरे साथ कुछ होगा कि नहीं होगा। और 8 महीने बीत जाने के बाद जब इस बिजनेस में मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ, मेरा शुरू से कमिटमेंट था कि जब तक काम चलेगा नहीं, लेकिन जिस दिन से काम चलेगा ना, इस दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं रहेगा जहां पे मेरा नेटवर्क नहीं पहुंचेगा। दोस्त ये कमिटमेंट शुरू से मैंने रखा है, इस कमिटमेंट के साथ काम किया और दमदारी के साथ हमेशा किसी भी ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार को मैंने काम बिजनेस को मिस नहीं किया, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, क्योंकि दोस्त मेहनत मैंने शुरू से की है। दोस्त बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। आज लोग ज्वाइन हो जाते हैं कि सर मेरी आईडी पे पे आउट बन रहा है, कभी भी लोग फोन करते हैं कि सर मेरी आईडी पे पे आउट बन रहा है। आज हम देखते हैं लोगों को कि यार आईडी पे पे आउट बन रहा है, दोस्त वही लगातार अचीवमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्त आज उसी सिस्टम की देन है। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं आपको, तो अचीवमेंट्स मेरे पास शुरुआत में मैं जब आया था तो सिंगल माइंडेड इस बिजनेस को क्या कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अपलाइन ने बोल दिया ऐसा है, मैंने कहा बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अपना दिमाग कभी भी मैंने वाई का इस्तेमाल नहीं किया, कभी मैंने सर से यूं नहीं पूछा सर क्यों ऐसा क्यों करें हम, ये तो मेरे को सर आप कह रहे हो जो मेरे को सही नहीं लग रहा। कभी भी मैंने सिंगल माइंडेड, सिर्फ सिंगल माइंडेड जैसा बता दिया वैसा करना है, राइट। दोस्त लोग अपना दिमाग लगा जाते हैं और फेल हो जाते हैं। सिस्टम आपको कह रहा है भाई सिस्टम के तरीके से काम करोगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्त ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ये सिस्टम है और इसी सिस्टम से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज अचीवमेंट्स की बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर मैंने शुरुआत करी थी एक छोटे से G5 मोबाइल से। आज इस बिजनेस में बताते हुए बड़ी खुशी होती है, पैसे की जगह पैसा। आज अचीवमेंट्स इतने तगड़े, जिस परिवार में 1000, 2000, 5000 रुपए कमाना बड़ी बात होती थी, आज दोस्त हर महीने इस बिजनेस से क्या करीबन 80 से 90 हजार रुपए का पे आउट बढ़ता है इसी बिजनेस की बदौलत। हर महीने का टारगेट है। दोस्त आज इस बिजनेस से शुरुआत करी थी, बाइक नहीं थी, पैदल शुरू किया था, पैदल धूप में। लोग कहते थे बीमार हो जाएगा, तेरे परिवार के अंदर कर्जा आ जाएगा, तू पैसा कहां से चुकाएगा। दोस्त इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी दोस्त इस बिजनेस से शुरुआत करी और शुरुआती लेवल में जब काम करते करते 8-9 महीने बीते तो मैंने इस बिजनेस से बाइक भी खरीदी, सेकंड बाइक भी खरीदी, लैपटॉप भी खरीदा। और दोस्त आज इसी बिजनेस से पिछले महीने मैंने इसी बिजनेस से तकरीबन 7 लाख से प्लस की कार इसी बिजनेस से अचीव करी है। दोस्त ये छोटा सा अचीवमेंट है
एटीट्यूड के मुताबिक। दोस्त ये तो सिर्फ सीखने के लिए लिए, ये तो सिर्फ सीखने के लिए। अभी तो अगला टारगेट बड़ा है मेरे दोस्त। इन्हीं 6 महीनों के अंदर, इन्हीं 6 महीनों के अंदर मेरे को खुशी नहीं होती दोस्त, मैं कार में घूम रहा हूं, मेरे को खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी भी मेरे नेटवर्क के अंदर कार नहीं है, इसलिए मेरे को खुशी नहीं होती। और दोस्त अगले 6 महीने का टारगेट है, मात्र 6 महीने के अंदर कम से कम 2 कार अच्छी और नेटवर्क से अंदर खड़े होंगे, 2 कार।